हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में। देखो, कई सारे लोग होते हैं जो ऑफिस गोइंग लोग रहते हैं, उन लोगों को जो है इंडियन मार्केट ट्रेड करने नहीं मिलता है। जैसे कि हमारा जो इंडियन मार्केट होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग या फिर नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडिंग, वो होता है 9:15 से लेके शाम के या फिर दोपहर के 3:30 तक, राइट। बट कई सारे लोग जो होते हैं वो 9 to 5 जॉब में रहते हैं, तो उनको ये वाला जो मार्केट होता है वो ट्रेड करने नहीं मिलता है। बट आप अगर कमोडिटी में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको वहाँ पे एक अच्छा खासा मार्केट मिल जाएगा जो शुरू होता है 9:15 से लेके रात के 11:55 यानी ऑलमोस्ट 12 बजे तक चलता है। सो अगर आप मॉर्निंग में ऑफिस में गए 9 से 5 तक और 6 बजे तक भी आप आते हो, तो आप 6 बजे से फिर भी 12 बजे तक आपको 5-6 घंटे का सेशन मिल जाता है ट्रेड करने के लिए, राइट। सो अगर आप भी ट्रेडिंग मिस आउट कर देते हो, जो जनरल ट्रेडिंग होती है हमारी 9:15 से लेकर 3:30 तक, तो आप ये वाला मार्केट को ट्रेड कर सकते हो। सो आज की वीडियो में हम लोग सब कुछ डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है वो कमोडिटी में ट्रेड होते हैं। और स्पेसिफिकली हम लोग आज गोल्ड और सिल्वर के बारे में देखेंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग सारे इंस्ट्रूमेंट को जो है धीरे धीरे देखना स्टार्ट करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में एंड तक बने रहना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द गोल्ड फर्स्ट। अभी गोल्ड में जो होता है ना, यहाँ पे 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इंडियन मार्केट में ट्रेड किया जाता है, और ये लिस्टेड होते हैं बीएससी और एनएससी दोनों पे। बट हम लोग इसको बोलते हैं एमसीएक्स, यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो एमसीएक्स की इसमें आपको ये दिखेगा। सो अगर आप गोल्ड में देखोगे तो सबसे पहले जो सबसे छोटा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है गोल्ड पेटल। यहाँ पे आप देख रहे हो गोल्ड पेटल, इसमें 1 ग्राम का गोल्ड जो है वो ट्रेड किया जाता है। उसके बाद होता है गोल्ड गिनिया, जिसमें 8 ग्राम, देन गोल्ड मिनी 100 ग्राम्स एंड गोल्ड मेगा, और इसको बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसमें 1 केजी तक का जो गोल्ड है वो ट्रेड किया जाता है। इसका लॉट साइज जो होता है वो 1 केजी का होता है, इसका लॉट साइज जो होता है वो 100 ग्राम का। सो इसके अकॉर्डिंग जो होता है इसका फंड रिक्वायरमेंट रहता है, राइट। सो हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, कैसे आप अपने इसको चार्ट में ऐड करोगे, इनके चार्ट को कैसे रीड करोगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को, कैसे आपको एक वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्रेड प्लेस किया जाता है, कितना फंड रिक्वायरमेंट रहेगा, मार्जिन कितना लगेगा और ब्रोकरेज कितना लगेगा, वो भी ठीक है। यहाँ पे अगर आप दूसरा देखोगे सिल्वर, सिल्वर में भी सिंपली 3 तरह के होते हैं। एक होता है सिल्वर माइक्रो, सिल्वर मिनी, और उसके बाद होता है सिल्वर स्टैंडर्ड, जिसमें माइक्रो में होता है वो 1 केजी ऑफ सिल्वर ट्रेड किया जाएगा, और सिल्वर मिनी में 5 केजी का रहेगा लॉट साइज। और जो सिल्वर का स्टैंडर्ड होता है, जैसे गोल्ड का स्टैंडर्ड वैसे सिल्वर का स्टैंडर्ड, जिसमें 30 केजी तक का सिल्वर जो है वो ट्रेड होगा। अब हम लोग इनको चार्ट वाइज देखेंगे, राइट। अब हमारा लेट्स से कोटक न्यू पे हम लोग इसको देखेंगे, और हम लोग आ जाएंगे कोटक न्यू के होम पेज पे, ठीक है। लेट्स इट ओपन फर्स्ट। देखो अभी ये हो गया है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा था। बट मैं क्या करूँगा, इनको पहले डिलीट कर दूंगा और आपको शुरू से बताऊंगा कि कैसे हम लोग इनको ऐड कर सकते हैं, और सारा कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे यार, राइट। तो जैसे मान लो सबसे छोटा कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बोला था गोल्ड पेटल करके, राइट। सो अब सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है गोल्ड पेटल, और यहाँ पे ऑल में रखो या फिर कम्युनिटी में रखो, ये कहीं पे भी आपको मिल जाएगा गोल्ड पेटल का। देखो ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अभी कौन सा मंथ चल रहा है, मार्च, तो ये मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद अप्रैल का मिल जाएगा, मई का, जून जुलाई अगस्त, सबके आपको आने वाले जो मंथ्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। बट ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो करंट मंथ का होता है इसमें हम लोग ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वॉल्यूम भी अच्छा रहता है और ज़्यादातर लोग इस पर ही ट्रेड करते हैं। सो मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया, राइट। सो इस तरह से गोल्ड पेटल जो है हमारे वॉच लिस्ट में भी ऐड हो जाएगा। उसी तरह से आप गोल्ड मिनी, सिंपली आपको क्या करना है, गोल्ड मिनी ऐसे टाइप कर देना है गोल्ड मिनी, तो गोल्ड मिनी का फ्यूचर आ जाएगा। ये अप्रैल का फ्यूचर है, इसी तरह से आप मार्च का फ्यूचर भी ऐड कर सकते हो, राइट। सो हम लोग अभी सिंपली किस पे स्टार्ट करेंगे, गोल्ड पेटल पे। तो गोल्ड पेटल की प्राइस रेंज कितनी चल रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 16,518, यानी कि जैसे हमारा निफ्टी का रहता है, निफ्टी अभी कितने पे चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी हमारा चल रहा है 23,888, उसी तरह से अभी गोल्ड पेटल चल रहा है 16,500। अब इसमें इसका हम लोग क्या करेंगे, चार्ट खोल लेंगे। यहाँ से हम लोग टेक्निकल चार्ट भी खोल सकते हैं और ट्रेडिंग व्यू वाला चार्ट भी खोल सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू वाला चार्ट यानी कि यहाँ पे बड़ा चार्ट ओपन हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे कोटक न्यू पे काम कर रहा हूँ, इसलिए हमें इस तरह का चार्ट दिख रहा है। यहाँ पे वॉच लिस्ट भी दिखेगा, देखो यहाँ। तो देखो इस तरह का मार्केट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से आज का एक दिन हम लोग ले लेंगे। मार्केट सुबह मॉर्निंग में ओपन हुआ 9 o'clock यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और ये 5 मिनट का चार्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ से एक ओपन हुआ, नीचे आए, देन
यहाँ से ओपन हुआ इतना नीचे और यहाँ पे क्लोज, इस मीन्स कि यहाँ तक मार्केट आया था। यहाँ पे मार्केट में क्या है, बायर है, उन्होंने क्या किया, मार्केट को ऊपर के साइड में पुश कर दिया। मार्केट कुछ देर तक यहाँ पे ट्रेड किया, फिर से उसी जोन पे आ गया जहाँ पे बायर है, राइट। सो ये यहाँ पे हमारे लिए क्या हो गया, यहाँ पे हमारे लिए सिग्नल हो गया कि भाई यहाँ से मार्केट ने जो है वापस से मूवमेंट किया, तो ये एक बेस था मार्केट में, यहाँ पे बायर अवेलेबल है। सो सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल प्राइस एक्शन की भाई जहाँ पे बायर्स अवेलेबल है हमें वहाँ से बाइंग करना चाहिए, यानी कि ये सपोर्ट जोन है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से बाइंग कर सकते हैं कि इसी लेवल पे जैसे मार्केट होगा और ये जब ग्रीन कैंडल थोड़ा थोड़ा बनना स्टार्ट हुआ तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल सकते हो आप, राइट। ये 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने डाल दिया और टारगेट हम लोग 1:2 ले सकते हैं या 1:3 भी ले सकते हैं, बट हम लोग क्या करेंगे 1:2 रखेंगे। सो अब जैसे मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड बनाया, ये आपका स्टॉप लॉस और ये आपका टारगेट, टारगेट हिट होगा। सो बट इसमें कितना मार्जिन लग सकता है और कितना पैसा हम लोग बना सकते हैं, तो सिंपल चीज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे ना मार्जिन अगर मैं यहाँ से दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एस्टिमेटेड चार्जेस वगैरह हुआ ऑल सब कुछ दिख जाएगा, कितना फंड रिक्वायरमेंट है। तो मैंने एक लॉट में अगर मैं ट्रेड करता तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2522 रुपीज़ का आपको क्या लगता है यहाँ पे एक लॉट को बाय करने के लिए, राइट। और इसमें चार्जेस कितना लगता है आपको, एस्टिमेटेड चार्जेस देख लो, यानी कि ब्रोकरेज। अभी मैं कोटक यूज़ करता हूँ तो कोटक में आपको पता है कि हाफ ब्रोकरेज लगता है, 10 रुपये का ब्रोकरेज चार्जेस है। जैसे कि आप धन में या फिर जीरोधा में करते हो तो वहाँ पे 20 रुपीज़ पर ऑर्डर लगता है, तो यहाँ पे हाफ लगता है, राइट। और ये सारा कुछ एक्सटर्नल चार्जेस है जिसमें आपका STT आ जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी, GST सब कुछ मिला के सिर्फ 2 रुपये 24 पैसा, यानी कि टोटल आपका जो रहेगा यहाँ पे 12 रुपीज़ फॉर दिस, या हम लोग बाय करेंगे और सेल के लिए भी उतना ही, यानी कि लगभग 25 रुपये का आपका ब्रोकरेज जो और सब कुछ मिला के चला जाएगा इसमें, राइट। अब इसी तरह से मान लो आपको 10 लॉट में बाइंग करना है, तो 10 लॉट के अकॉर्डिंग आपका जो है 25,000 का यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा और एस्टिमेटेड चार्जेस जो रहेगा 19 रुपये, यानी 19 को मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 38 समथिंग आपका आ जाएगा पर ऑर्डर, राइट। सो यहाँ पे अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है, अब इसमें क्या होता है ना, लॉट साइज नहीं रहता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने निफ्टी में 65 का लॉट होता है, राइट। अब 65 में हम लोग क्या करेंगे कि भाई इन्होंने यहाँ से इस लेवल से लेके इस लेवल तक 126 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया, विच मीन्स कि हमने यहाँ पे 126 मल्टीप्लाई बाय 65, उस तरह से हमारा इसमें प्रॉफिट होता है, राइट। अभी यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और ये होगा कैलकुलेटर। अभी निफ्टी में कैसा होता है, 65 का लॉट है, यानी कि अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट अगर आता है मल्टीप्लाई बाय 65 करेंगे तो आपने 6,500 रुपये कमा लिए यहाँ पे, राइट। और इसी चीज को जैसे निफ्टी अभी 200 रुपये पे चल रहा है कोई भी स्ट्राइक प्राइस, तो पैसा कितना लगेगा, 65 इंटू 200, राइट। कितना लग रहा है, 13,000। कभी कभार इससे ज़्यादा भी प्राइस होता है, 300 के रेंज में भी रहता है, जैसे 65 इंटू 300। सो इस तरह से हमारा ऑप्शन बाइंग, यानी कि 19,500 का हमने एक लॉट बाय करने के लिए लिया। और 100 पॉइंट मतलब बहुत होता है, हम लोग तो 50 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं, यानी कि 19,500 डाल के 65 इंटू 50 पॉइंट्स हमने यहाँ पे पकड़े, मतलब कितना, लगभग 3,200 का प्रॉफिट हो जाता है, राइट, 19,500। तो वही चीज़ें यहाँ पे जैसे मान लो अपने इस वाले ट्रेड में अगर हम लोग बोलते कि यहाँ तक का पकड़ते 150 पॉइंट मान के चलते हैं, तो एक लॉट में 150 पॉइंट यानी कि 150 रुपये का प्रॉफिट और लॉस 50 रुपये का। अब इसको हम लोग कैलकुलेटर में ऐसे मेजर करेंगे कि हमें 19,000 तो हम निफ्टी में डालने वाले थे, वही हम लोग इसमें अगर डालते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे 19,000 में 20,000 मान लिया, यानी कि यहाँ पे एक लॉट जो है 2500 रुपये का मिल रहा है, यानी कि 2500 इंटू हम लोग अगर 10 लॉट के साथ काम करते हैं तो लगभग कितना जाएगा, 25,000। तो 10 लॉट से हमने काम किया, तो 10 लॉट मतलब कितना, अगर हम लोग इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे 10 लॉट विच मीन्स अगर आप देखोगे 10 इंटू कितना, एक लॉट में हमने 150 रुपये कमाए विच मीन्स 1500 रुपये का, यानी कि 25,000 डाल के हम लोगों ने यहाँ पे 1500 रुपये कमा लिए। और लॉस होता तो कितना होता, 10 लॉट इंटू 50 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस था, तो 500 रुपये। सो 500 रुपये के लॉस के अगेंस्ट 1500 रुपये कमाना है। अब इसमें क्या बेनिफिट होता है, बेनिफिट इसका सबसे अच्छा ये होता है कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, कि यहाँ पे कोई भी आपका थीटा डिके नहीं रहेगा, राइट। थीटा डिके मतलब आपको मार्केट, लेट से आपने यहाँ पे ट्रेड बनाया मार्केट में, राइट।
हमने क्या किया, मार्केट में कहाँ पे ट्रेड बना लिया, यहाँ पे हमने ट्रेड बना लिया इस जगह पे, राइट। और मार्केट अभी हमारा चल रहा है, तो मार्केट अगर यहीं पे भी घूमता रह गया, मार्केट ने ऊपर में भी नहीं गया और नीचे में भी नहीं गया, यहीं पे घूमता रहा, फिर भी हमारा कोई भी लॉस नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे बाइंग किया था। अब इस बाइंग के बाद अगर मार्केट यहाँ पे 1-2 घंटा 4 घंटा भी रुक जाएगा इसी लेवल पे, तो हमारा कोई भी लॉस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थीटा डीके वाला कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। अब हम लोग निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड क्यों नहीं करते, राइट, ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि भाई निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड क्यों नहीं करते, वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया निफ्टी का फ्यूचर, कोई भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल फ्यूचर अगर हम लोग ऐड करते हैं, सो मैं आप लोग को बताता हूँ, ये मैंने निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट ओपन कर लिया, राइट। अभी यहाँ पे एक लॉट बाय करने के लिए कितना मार्जिन का रिक्वायरमेंट है, यू कैन सी 1,80,000, क्या इतना हमारे पास हो सकता है, नहीं। दूसरा चार्जेस देख लो एक बार, 76 रुपीज़ का चार्जेस, यानी कि अगर आप एक लॉट में अगर बाइंग करते हो तो 66 रुपीज़ का चार्जेस होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है ना, निफ्टी के फ्यूचर को जब हम लोग ट्रेड करेंगे तो सबसे पहले आपका फंड रिक्वायरमेंट रहेगा, वो आपको कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए लगेगा। दूसरा जो रहेगा चार्जेस रहेगा, यानी कि आपके कोई ट्रेड अगर लॉस में जाता है तो वहाँ पे भी आपको चार्जेस देना है। सो पर लॉट आपको 150-200 रुपये का जो है ब्रोकरेज एंड चार्जेस आपको लग जाएगा। सो इसलिए यहाँ पे फंड रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है और ब्रोकरेज भी ज़्यादा है। सो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि निफ्टी के फ्यूचर को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 50,000 रुपीज़ लेके भी अगर इसमें ट्रेड करते हो, इसमें कमोडिटी में, फॉर एग्जांपल हमने गोल्ड पेटल में स्टार्ट किया, अब यहाँ पे अगर आप 50,000 में अगर ट्रेड करते, सो फॉर एग्जांपल अगर फिर से हम लोग वही अगर चीज़ देखने को जाएंगे, कैलकुलेटर ओपन करेंगे और आपने मान लो 50,000 अगर लेके आया, विच मीन्स कि आपको 20 लॉट ट्रेड करने मिलेंगे। तो 20 लॉट में अगर आप 150 पॉइंट भी कैप्चर करते हो तो आपको अच्छा खासा 3,000 रुपये मिल जाएगा। बट इसमें इतना ही नहीं, आपको इससे अच्छे भी पॉइंट्स मूव कैप्चर करने मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इफ यू सी ना, सिंपली मार्केट जो होता है ना, सिंपल चलता है, जब भी मार्केट फॉल होता है, अभी यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिया है, ये रेंज कितने पॉइंट का है, यू सी यहाँ पे लगभग 300 पॉइंट का रेंज है। इसी तरह से अगर आप मार्केट को देखोगे ना तो काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें भी रेंज मिलते हैं आपको। यहाँ पे ये फॉल अगर आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो ये लगभग 500 पॉइंट का रेंज है। बट आपको क्या 150-200 पॉइंट भी अगर मिलता है और कंसिस्टेंटली अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो एक अच्छा खासा रेंज जो है आप कैप्चर कर सकते हो मार्केट में, राइट। सिंपली आपको वही फॉलो करना है कि भाई सिंपल हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे मार्केट में क्या हुआ था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, वही से मार्केट ने नीचे की साइड में फॉल करना स्टार्ट कर दिया। मार्केट यहाँ से नीचे आया था, वहीं उसी लेवल पे आए और यहाँ पे अगर ट्रेड बनाते हम लोग तो ये इतना बड़ा फॉल हम लोग कैप्चर कर सकते थे। तो सिंपल बेसिक ट्रेडिंग जैसे हम लोग बेसिक बेसिक प्राइस एक्शन यूज करते हैं, वही आपको इसमें भी यूज करना है, राइट। सो इस तरह से आपका गोल्ड पेटल में जो है वो ट्रेडिंग होगा। अब इसके बाद जो भी है गोल्ड मिनी वगैरह हो गया, बट इसमें क्या होता है ना, गोल्ड मिनी में यहाँ पे चार्जेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये वाला मैं ऐड करता हूँ, राइट, गोल्ड मिनी का मैंने ऐड कर लिया, इसका चार्ट मैं खोलता हूँ। देखो चार्ट बिल्कुल सेम रहेगा, जैसे हमारा गोल्ड पेटल का है वैसे ही गोल्ड मिनी का भी रहेगा, सेम वे में आपका इसमें ट्रेड होगा। बट इसका रेंज कैसा है, ये 1,60,000 की रेंज में चल रहा है, राइट। विच मीन्स कि यहाँ पे अगर आप देखोगे जो मूवमेंट है, यानी कि यहाँ से जब मार्केट निकला था तो ये मूवमेंट देखो कितना, 16,000, मतलब 1630, यानी कि इसमें आज का मूवमेंट कितना है 1634, विच मीन्स कि इतना पॉइंट हमने गेन किया, एक लॉट पे आप इतना बना सकते हो, यानी कि इतना मूवमेंट इतना आपका प्रॉफिट है। जितना नीचे जाएगा उतना आपका लॉस रहेगा। बट यहाँ पे एक लॉट को बाय करने के लिए अगर मार्जिन अगर आप देखोगे तो 2,71,000, वाई, बिकॉज इसमें 8 ग्राम का हमने क्या किया था, 8 ग्राम ऑफ गोल्ड इसमें ट्रेड होता है, इसका लॉट साइज होता है वो 8 ग्राम का होता है। सो 8 ग्राम का रेट के अकॉर्डिंग इसका प्राइस रहेगा, राइट। सो देखो 2,71,000 आपको लगेगा एक लॉट में बाय करने के लिए, और चार्जेस भी जो रहेगा वो 85,000। तो सिंपली आपको क्या करना है, गोल्ड पेटल में आप लोग ट्रेड कर सकते हो, वो इजी रहता है, उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम होता है। इसी तरह से अगर आप सिल्वर माइक्रो में अगर आप ट्रेड करते हो तो ये देखो ये सिल्वर माइक्रो का हमारा फ्यूचर है, इसमें हम लोग एक बार देख लेंगे सिल्वर माइक्रो का कैसे फ्यूचर है। यहाँ पे इसका चार्ट हम लोग खोलेंगे, अभी यहाँ पे क्लिक करना है सिंपली, ये उसका चार्ट हमने खोल लिया। अब ये इसका मूवमेंट का चार्ट है, अब इसमें भी अगर पॉइंट देखोगे तो ऐसा मूवमेंट आता है 5,000,
900 गुड। इसमें भी आपको बाय करने के लिए मार्जिन का रिक्वायरमेंट जो है ज़्यादा लगेगा सीरीज 1,11,000, क्योंकि इसमें कुछ समवेयर अराउंड 5 kg ऑफ सिल्वर जो है वो ट्रेड होता है। अगर यहाँ पे सिल्वर माइक्रो का हम लोग देखेंगे, हाँ सिल्वर माइक्रो में 1 kg का सिल्वर कोड, हाँ हाँ ट्रेड होता है लॉट साइज, और मिनी में 5 kg है। बट हमने माइक्रो का खोला है तो 1 लाख तो इसको फिर भी लग जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे प्रॉफिट देखो, अभी 1 लाख रुपए डाल के ये पॉइंट अगर आपने कैप्चर किया है, विच मीन्स 1 लाख रुपीज डाला आपने और 5,098 का आपने कैप्चर कर लिया, विच मीन्स पर लॉट आपका इतना प्रॉफिट है, 1 लाख डाल के इतना प्रॉफिट बना सकते हो, राइट। अब इसमें कोई भी डीके नहीं, कुछ नहीं, जितना आपने एक पॉइंट कैप्चर करा उतना आपका पैसा, राइट, क्योंकि इसमें लॉट उतने का ही रहता है, राइट। पेटल में अगर आपने 100 पॉइंट कैप्चर कर तो 100 रुपये आपको मिले, 50 पॉइंट आपके अगेंस्ट में गया तो आपका 50 रुपये का लॉस हो गया, जितना पॉइंट। अब पेटल में कैसा रहता है, जैसे हमने ये पेटल खोल लिया तो जितने आप लॉट से ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग आपका ये रहेगा, यानी कि आपके पास मान लो 25,000 है तो आप लगभग 10 लॉट से काम कर सकते हो। और 10 लॉट में अगर आपने मान लो पकड़ लिया 300 पॉइंट, किसी किसी दिन अगर आपने 300 पॉइंट पकड़ लिया तो 10 लॉट में ही आपका 3,000 रुपये बन जाएगा। और मान लो आपने 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाला है तो आपका 1,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। बट लॉस मतलब क्या, कि आपके अगेंस्ट मार्केट में जाएगा तब। अगर आप बेसिक प्राइस एक्शन पे भी ट्रेड लेते हो कि भाई जहाँ से मार्केट में सपोर्ट है वहाँ से बाइंग किया, जहाँ से रेजिस्टेंस है वहाँ से सेल किया, राइट। अब ये तो बेसिक चीज़ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि तो क्या था, मार्केट में यहाँ से सपोर्ट था तो ये लाइन ड्रॉ करके रखा था, जब भी कभी मार्केट यहाँ पे आया, राइट। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे भी ट्रेड बना सकते थे, जैसे कि यहाँ पे भी ट्रेड बनाया हमने, यहाँ पे मार्केट आ रहा था ट्रेड बना दिया, फिर भी हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस इतनी होता है क्योंकि हम लोग एटलीस्ट मिनिमम 50 पॉइंट का तो रखते हैं। मार्केट ऊपर नहीं गया, वहाँ से फिर से रिवर्स हो गया, उसी लेवल पे आ गया, यहाँ पे कोई लॉस नहीं। अगर ऑप्शन बाइंग में अगर हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया होता, मार्केट ऊपर गया प्रॉफिट नहीं मेरा नीचे आया, लेकिन यहाँ पे टाइम कितना स्पेंड हो गया, जितना टाइम यहाँ पे मार्केट ने स्पेंड किया उतने टाइम में आपका 20-30 पॉइंट का जो है डीके में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, कितना भी मार्केट यहाँ पे ट्रैवल करेगा उसी जगह पे आएगा तो आपका प्राइस उतना ही रहेगा, 1 रुपये का भी आपका लॉस नहीं होगा। और उसके बाद मार्केट ने देखो कितना शानदार मूवमेंट दिया। तो यहाँ पे लगभग अगर आप देखोगे तो मार्केट में 148 पॉइंट यानी कि 150 पॉइंट आपने कैप्चर कर लिए, राइट। इसमें बस वही होता है कि वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहता है, बट अगर आप देख रहे होंगे, आप चार्ट को एक बार खोल के देखो आपको अच्छे से मिलेगा। और ये मार्केट जो है वो इवनिंग में भी चालू रहता है। अभी ये मूवमेंट कब है, ये इवनिंग का ही मूवमेंट है, यानी कि 8 बजे के बाद इतना अच्छा खासा मूवमेंट आया था मार्केट में। यहाँ से मार्केट निकला, मान लिया आपने यहाँ पे बुक नहीं किया और ये पूरा आपने कैप्चर कर लिया पेशेंस के साथ, विच मीन्स कि लगभग 300 पॉइंट का ये मूवमेंट था, राइट। यहाँ से आपने बाइंग किया और पूरा होल्ड किया, 300 पॉइंट आप लोग कैप्चर कर सकते थे, राइट। या फिर आप मार्केट को ट्रेल भी कर सकते थे। तो इस तरह से आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, राइट। सो इसी तरह से आपका गोल्ड में जो है वो गोल्ड के फ्यूचर में ट्रेड होगा, कमोडिटी ट्रेडिंग में मार्केट जो है रात के 12 बजे तक चलता है। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप ऑफिस से आने के बाद भी इसमें ट्रेड कर सकते हो। फंड रिक्वायरमेंट जो रहेगा आपको 25 से 30 हज़ार, आप 2,500 में भी कर सकते हो, बट वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपको बहुत नॉमिनल मिलेगा, राइट। एक लॉट से करोगे तो 100-200 रुपये कमाने को मिलेगा, बट टू बी इन द गेम आपको भी मजा आना चाहिए, तो आप एटलीस्ट 15 से 20 हज़ार रुपये लेके आइए और अच्छा खासा 700-800 रुपये का प्रॉफिट आप बना सकते हो, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो यही था आज की वीडियो में कि कैसे हम लोग कमोडिटी ट्रेड कर सकते हैं इंडियन मार्केट में। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो बाजू में जो वीडियो है उसके लिंक पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको कमोडिटी के ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग।